हेलो, नमस्ते, आप सभी लोगों का बहुत-बहुत स्वागत है हमारे चैनल आर्ची स्टारो में। थैंक यू सो वेरी मच इतना सारा सपोर्ट करने के लिए, इतना प्यार देने के लिए। चलिए आज की रीडिंग हम लोग शुरू करते हैं विदाउट एनी फर्दर डिले, ओके? सो फर्स्टली हम लोग अपनी आज की कैंडल वैक्स रीडिंग के लिए अपनी कैंडल लिट अप करेंगे, ओके? ऑलराइट। सो अ, इस वक़्त जो है, जो कि मैं देख पा रही हूँ इस वक़्त करंटली बहुत ज़्यादा अगर मैं आपकी लाइफ की बात करूँ तो आई एम सॉरी मेरी कैंडल थोड़ी-सी टूट गई थी बट नो इश्यूज़। ये जो कैंडल टूटने की जो ये एनर्जी है ना, एक एनर्जी रिलीज़ हुई है रिसेंटली आपकी लाइफ से, ठीक है? एंड आई थिंक ये एनर्जी किसी पर्सन की हो सकती है, किसी सिचुएशन की हो सकती है, किसी भी अम जो भी आपके बहुत करीब रहा हो, किसी लाइक चीज़ के ही टूटने की हो सकती है, बट जो भी चीज़ थी वो एंड जो भी चीज़ थी दैट हैज़ मेड यू ब्रोकन, मतलब उसने आपको बिल्कुल तोड़ दिया, ठीक है? एंड यही चीज़ आज मैं रीडिंग में भी नोटिस कर पा रही हूँ, ठीक है? किसी ने आपका दिल बहुत ज़्यादा दुखाया है, किसी ने आपका दिल बहुत ज़्यादा तोड़ा है, ठीक है? एंड दिस हैज़ मेड यू टू डू अ वॉक अवे, ठीक है? इसने इस सिचुएशन ने आपका सब्र का जो बाँध है वो बहुत ज़्यादा ही बड़े लेवल पर तोड़ा है और इसने आपको कोशिश करी है कि लाइक आपको वॉक अवे करवाने की एक बहुत बड़ी कोशिश करी है, ठीक है? एंड आई थिंक दैट कि ये जो सिचुएशन रही है, इस सिचुएशन में, इस पर्सन में लाइक इतना ज़्यादा ये जो आपको लाइक कोई असलियत भी पता पड़ी है अगर किसी भी चीज़ की, तो इसने आपकी आँखें खोली है एंड सडनली आपको ये बात पता चली है कि आपने जो कुछ भी अपनी सिचुएशन में दिया या जो कुछ भी आप देना चाहते थे, वो बहुत ज़्यादा आपने दिया है, ठीक है? और आपकी ये जो सिचुएशन है वो आपसे ये तो कभी नहीं माँगती थी कि आप बिल्कुल ही अंदर से खाली हो जाएँ, जो कि आपने शायद किसी चीज़ में देते-देते बहुत ज़्यादा ही लोगों से कोई एप्रिसिएशन नहीं, कोई प्रेज़ नहीं और साथ ही में एकदम खुद को जैसे कोई इंसान होता है, एक चीज़ देता रहता है। वक़्त आता है कि वो बिल्कुल खाली हो जाता है। सेम आपकी सिचुएशन भी रही है, ठीक है? आपने शायद बहुत ज़्यादा दिया है एक सिचुएशन में, बहुत ज़्यादा आपने कॉन्टिन्यूअसली आपने चीज़ों को अ, जस्टिफ़ाई करने की कोशिश करी है किसी के साथ में, ताकि वो आपके साथ में स्टैंड आउट हो जाए, ठीक है, सिचुएशन। लेकिन आई थिंक आपने किसी कनेक्शन से या किसी सिचुएशन से बिल्कुल वॉक अवे किया है, ठीक है? एंड ये जो आपकी सिचुएशन थी, इसने आपको फ्रस्ट्रेट करके रख दिया था। मैं यहाँ पर देख रही हूँ बहुत ही ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन की एनर्जी है, काफ़ी ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन। ये फ्रस्ट्रेशन आपका तब आया जब आपने देखा कि आप एक सिचुएशन में दे-दे के खाली हुए जा रहे हैं और आपको कोई इस चीज़ का वैलिडेशन भी नहीं देता है कि क्या आप सही कर रहे हैं, क्या आप गलत कर रहे हैं। उल्टा आपको या तो आपको टेकन फॉर ग्रांटेड लिया जाता है या आपसे कुछ बोलकर आपको और भी ज़्यादा विक्टिम विक्टिम मेंटालिटी के लोग आपको मिल जाते हैं, तो वहाँ पे आपको ये फ़ील कराया जाता है कि हर गलती आपसे हुई है। एंड समव्हाट हर गलती आपसे नहीं हो सकती है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि कुछ लोग अपनी लाइफ़ में खुद से ही करते हैं एंड वो भूल जाते हैं कि वो खुद ही कर रहे हैं, ठीक है? लेकिन आपने शायद इधर बहुत ज़्यादा दिया है, विदाउट एनी एक्सपेक्टेशन कि आपको बदले में कुछ मिलेगा या नहीं मिलेगा, ठीक है? मैं देख रही हूँ यहाँ पर बहुत ही बड़े लेवल का जैसे आप में कोई एक फ्रस्ट्रेशन भरा था, कोई एक गुस्सा भरा था, कोई एक दबाव भरा था। अंदर से शायद बहुत समय से आपने ना अपना गुस्सा निकाला था, ना आपने कुछ बोला भी नहीं था, कुछ मतलब शांति रहे थे एंड समव्हाट आपने इस सिचुएशन को बहुत ज़्यादा ही अंदर तक प्रोसेस किया था कि क्या होगा, क्या नहीं होगा, बट कोई फ़ायदा नहीं था। एंड ये जो सिचुएशन है रही है, ये काफ़ी फ्रस्ट्रेटिंग रही है आपके लिए। आपने मेंटली, इमोशनली बहुत ज़्यादा किया है किसी के लिए एंड चाहे वो आपका पर्सनली आपने दिया हो या फिर आपने किसी के कहने पर दिया हो, ठीक है? कुछ-कुछ लोगों के लिए यहाँ पे फिज़िकली एंड फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा जैसे किसी की सेवा करना, किसी को कुछ बताना लाइक किसी के लिए कुछ करना, ठीक है? ऐसा कुछ मुझे दिखाई दे रहा है।
सो आपने इस सिचुएशन से कंप्लीटली विथड्रॉ किया है, बट इस तरीके से नहीं जिस तरीके से सोचा था। समवॉट आपका जो एक एंगर था या आपका जो एक फ्रस्ट्रेशन था वो काफ़ी हद तक बाहर निकला है। एंड आपने इस सिचुएशन में उन लोगों को, जिन लोगों को भी ज़रूरत थी इस बात को समझने की कि दे आर इरिटेटिंग यू, ये आपको इरिटेट कर रहे हैं, आपने उनको समझा दिया है। मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि बहुत ज़्यादा ऐसी एनर्जी है जहाँ पर महादेव, कोई बहुत बड़ा महादेव का भक्त हो सकता है। तो आप जानते हैं कि महादेव जब क्रोधित होते हैं तो वो अत्यधिक क्रोध में आ जाते हैं। तो जैसे कि ऐसी ऊर्जा है आपके साथ में रह के, किसी ने आपको बैक स्टैबिंग किया है, आपको बहुत धोखा दिया है, आपको चीट किया है और ये चीज़ें आपको शायद पता चली है। या तो रिसेंटली या ये पास्ट की एनर्जी, रिसेंट पास्ट में भी ऐसा हुआ है। बट आपने अपनी एनर्जी को बिल्कुल अपनी तरफ शिफ्ट कर लिया है एंड आपने ये दिखा दिया है और ये बता दिया है लोगों को कि आपको इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि ये लोग आपके साथ में क्या करते हैं, क्या नहीं करते। यू आर कंप्लीटली हैप्पी इन योर ओन लाइफ एंड इन योर ओन जॉब। जो भी आप कार्य कर रहे हैं वो चीज़ें इन लोगों को दिखाई दे रही हैं, समझ में भी आ रहा है कि आप इस तरीके से क्यों कर रहे हैं। कुछ लोगों को शायद इनमें से, आप में से कुछ लोगों की एनर्जीज़ में ऐसा निकल के आ रहा है जहाँ पर कंप्लीटली खुद पे फ़ोकस कर देना, कंप्लीटली खुद को ध्यान में रख देना, कंप्लीटली खुद के साथ में चीज़ों को सॉर्ट आउट कर लेना, वो सभी चीज़ें जैसे दिखाई दे रही है आपके फ़ेवर में जाती हुई, ठीक है? आपने खुद को नहीं गिरने दिया है और यही चीज़ें ना किसी के मन में एक क्रिएटिव अ, एक ऐसा आप में से कुछ लोगों के लिए, जैसे कि मुझे दिखाई दे रहा है लाइक वर्किंग ऑन सम क्रिएटिव प्रोजेक्ट्स, कुछ क्रिएटिविटी पर ध्यान देना, कुछ चीज़ों को सही लगाना, लाइक आपने अपनी लाइफ को कम्प्लीटली ट्रांसफॉर्म कर लिया है। आपके इसी चीज़ ने ये चीज़ एकदम जता के और बता दिया है उन लोगों को जो आपको पीछे से स्टॉक कर रहे हैं और चाहते हैं आपकी लाइफ में आप कुछ ना कर पाए, आप ऐसी हार्ट ब्रोकन एनर्जी में रहें। उन लोगों को आपने बता दिया है कि यू डोंट इवन केयर अबाउट देम, आप उनके बारे में कोई कदर ही नहीं करते, क्योंकि आप जानते हैं कि आप कौन हैं। आप जानते हैं कि आपकी ऊर्जाएँ क्या हैं और आप जानते हैं कि इनको कहाँ लगाना है। इस वक़्त मैं देख पा रही हूँ, कुछ लोगों की एनर्जीज़ में बड़ी ही घबराहट है आपको लेकर, क्योंकि ये जो आपने अपनी सच्चाई बताई है, आपने अपने शायद मन में ही क्लियर कर दिया है कि अगर ये कोई रिश्ता था तो आपने इसको मन में ही क्लियर कर दिया है कि क्लियरली आप इससे बाहर निकल रहे हैं, या फिर आप अपने मन से ही सही चीज़ों को सही लेकर चल रहे हैं और चीज़ों के साथ में बैलेंस करते हुए चल रहे हैं। मैं देख रही हूँ यहाँ पर चीज़ें आपके लिए बहुत ज़्यादा कठिन बनाई गई, परिस्थितियाँ आपके लिए ऐसी कर दी गई कि आप इससे निकल ना पाए। लेकिन ये जो लंबी समय की एक फ्रस्ट्रेशन थी ना, लंबे समय की जो घुटन थी, सफोकेशन था, ये सभी जैसे आपने निकाल के एकदम हटा के फेंक दिया है। एंड नाउ अभी अपनी अपनी लाइफ में अपनी सिचुएशंस पर ध्यान देना चाहते हैं, ठीक है? कुछ लोगों की ऊर्जाओं में मैं यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा आपके इस चेंज्ड बिहेवियर को ना एक मैं देख पा रही हूँ। उनको ऐसा लग रहा है कि उनकी कंप्लीटली बहुत बड़ी एक हार हुई है, क्योंकि उन्होंने ये उम्मीद की थी कि आप टूट जाएँगे, बिखर जाएँगे या आप उठ नहीं पाएँगे। लेकिन आपने शायद ऐसे सभी नार्सिसिस्ट लोगों की हालत ख़राब कर दी है। जस्ट बाय नोइंग कि यू आर हैप्पी, ये लोग बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में हैं। इनको ऐसा लगता है कि इनकी लाइफ का जो एक पर्पस था, एक मोटिव था कि आपको नीचे गिराना है, वो सभी चीज़ें जैसे कि कंप्लीटली फेल होती हुई दिखाई दे रही हैं, ठीक है? आपने अपनी लाइफ को ऐसे ट्रांसफ़ॉर्म किया है कि आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ने के लिए वॉक अवे का सहारा आपने लिया है। आपने बिना कुछ कहे एंड मेबी आपने फ़ॉरगिव करके एकदम आगे बढ़ने का फ़ैसला लिया है। लेकिन ऐसा लगता है जैसे आपको कोई वॉक अवे करवाने ही नहीं देना चाहता था। ऐसा लगता है कि कोई आपको 2 सिचुएशन में जगल करने देना चाहता था, 2 सिचुएशन में रखना चाहता था, 2 सिचुएशन के साथ में आगे बढ़वाना चाहता था। और क्लियरली यहाँ दिखाई देता है कि आपने शायद इस चीज़ को कभी भी इस तरीके से नहीं लिया था कि ये आपको 2 सिचुएशन में रख के और आपके साथ में आगे चले। आपकी चुप्पी, लाइक आपका जो एक जो बोल अंदाज़ है, जो आपका कुछ समय से था, उस चीज़ को इन लोगों ने अपनी कमज़ोरी, आपकी कमज़ोरी समझ लिया था। लेकिन जब आपने जिस तरीके से अपने आप जेस्चर्स से कुछ लोगों ने दिखाना शुरू किया है, कुछ लोगों ने ऐसे लोगों को शो ही कर दिया बिल्कुल मुँह पर कि आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता।
वही चीज़ इन लोगों के मन में अब डर और एक घबराहट पैदा कर रही है कि हमारी जो असलियत है वो सबके सामने आ गई। लाइक ऐसा हो सकता है कि ये कुछ आपके घर के प्रियजन हों, कुछ आपके हो सकता है आपके कोई लाइक घरवाले ही हों, या कुछ ऐसे लाइक ऐसे लोग हो सकते हैं जो आपकी कम्युनिटी से बिलॉन्ग करते होंगे, ठीक है? ये सभी लोग आपको लेकर शायद बहुत ज़्यादा क्लियर कट मतलब कन्फ्यूजन में रखना चाहते थे कि आप आगे ना बढ़ें, आप अपनी चीज़ों को ना समझें, आप चीज़ों के साथ में जगल करें, आप कन्फ्यूजन में रहें, आप अपनी आप को आगे ना बढ़ा पाएँ। लेकिन मैं देख रही हूँ कि इन लोगों का जो एक सपना था, वो एक एक हार में बदल चुका है। इनकी जो जीत का सपने इन्होंने सजा रखे थे, वो सभी जैसे कि इनकी हार में तब्दील हो चुके हैं। इनकी हार इतनी बुरी हुई है कि ये शायद आपको किसी भी हद तक सर्वश्रेष्ठ का खिताब लाइक इनको ये देना चाहते हैं, मन में ये भी आपको अप्रिशिएट करते हैं, लेकिन ये देना नहीं चाहते, वैसे नहीं देना चाहते जैसे आप सोचते हैं। क्योंकि इनके मन में शायद ये चीज़ थी कि आप गिर जाएँगे, आप टूट जाएँगे, आप आगे नहीं बढ़ पाएँगे। लेकिन वही चीज़ इन लोगों ने आपके लिए एक एक ऐसा अपने लिए ही एक ऐसा गड्ढा खोद दिया आपके लिए, खोदते-खोदते जिसमें खुद ही गिर गए, और आगे चल के इनको ये भी समझ नहीं आया कि आप कैसे वापस निकल के और ऐसे एक फ़ीनिक्स की तरह जैसे आपका दूसरा दोबारा से एक जन्म हो गया, ठीक है? आई एम सॉरी, मेरे गले में बहुत ज़्यादा मैं बोल नहीं पा रही हूँ, बट मुझे ऐसा लग रहा है कि किसी को ना बहुत ज़्यादा एजिटेशन है आपसे, आपके पूरे व्यक्तित्व से, आपकी पर्सनैलिटी से, आपकी चीज़ों से, आप कुछ भी काम करते हो उससे, किसी को बहुत इरिटेशन होती है, बड़ा एजिटेट होता है ये इंसान, बड़ा ही अलग तरीके से आपके कामों में बार-बार एक हिंड्रेंस क्रिएट करता है, आपकी चीज़ों को बहुत ज़्यादा मैनिपुलेट करता है, एंड चीज़ें आपके साथ में अगर अच्छी होती भी है तो ये इंसान आपको कंफ्यूज करने की कोशिश करता है, ठीक है? दो राहें पर कंफ्यूजन क्रिएट करने की कोशिश करता है। तो मैं देख रही हूँ कि ऐसे लोगों का जैसे आपके समक्ष पर्दाफ़ाश हो चुका है। नाउ आप जानते हैं कि मेरे किस तरीके का ये जो मैं जो देख पा रही हूँ यहाँ पर, किस तरीके का जो व्यवहार है ये आपके समक्ष ये लोग करते होंगे। जैसे कि आप भीड़ में भी हैं, लेकिन आपको भीड़ में भी बिल्कुल अकेला छोड़ देना, आपको कोई रिकॉग्नाइज़ मत करना, लाइक आपको इग्नोर करना, उल्टी लाइक निगाहों से आपको देखते रहना। एंड सडनली मुझे ऐसी शॉकिंग की फीलिंग आ रही है जैसे गला मेरा अभी चोक हो गया था ना एकदम, जस्ट लाइक दैट। ये एनर्जी बहुत ज़्यादा चोकिंग एनर्जी है, ठीक है? इन लोगों ने शायद आपको बोलने से रोका है, शायद आपको आगे बढ़ने से रोका है, शायद ये नहीं चाहते कि आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ें, किसी करियर में सक्सेस मिले, किसी चीज़ में आप आगे चलें, क्योंकि इनको आपसे पर्सनली कोई परेशानी है, पर्सनल ग्रज है, और ये जो भी इनकी ग्रजेस है ना, ये इनके साथ में ही निकलती हुई जा रही है, क्योंकि इनको ऐसा लगता है कि ना आप कंफ्यूज हैं और ना आप स्टूपिड हैं। आप जानते हैं अच्छे से कि आपको आगे कैसे बढ़ना है, क्या करना है, क्या नहीं करना, ओके? सो ये लोग चाहते हैं कि आपकी लाइफ में लाइक बर्डन्स डालना, लेकिन आपने इनको जैसे कि अपने जेस्चर से लाइक आपने कट ऑफ किया है, प्रॉपर कट ऑफ किया है, अपने ऊपर प्रॉपर ध्यान देना शुरू किया है, सेल्फ ग्रोथ पे ध्यान देना शुरू किया है, सेल्फ विक्ट्री पर ध्यान देना शुरू किया है, नए-नए प्रोजेक्ट्स पर काम करना शुरू किया है। जो भी आप कर रहे हैं, ये इनकी लाइफ में प्रॉब्लम्स लेकर आ रही हैं, और यहाँ पर मैं देख रही हूँ कि इन लोगों के दिमाग में एक ही चीज़ दिखाई दे रही है यहाँ पर। ये लोग बहुत दिशाहीन हो चुके हैं, ठीक है? ये लोग कंप्लीटली दिशाहीन हो चुके हैं, इनकी लाइफ में शायद कोई एक ऐसी दिशा नहीं बची है जो कि शायद आपके साथ में यू नो ये लोग किसी भी तरीके से आगे बढ़ पाएँ। तो मैं जानती हूँ कि आप में से बहुत सारे लोग हैं जो कि ऐसे लोगों को ऑलरेडी कट ऑफ कर चुके हैं, लेकिन वो फिर भी चाहते हैं कि आपके जीवन में आना, घुसना, ठीक है? बहुत सारे लोगों का, ऑप्शंस का, चीज़ों का भी सहारा लिया है इन लोगों ने, लेकिन आपने अपने आप को इस वक़्त अपने ऑप्शंस में धकेला है, अपनी चीज़ों में, और आपका ये जो सेल्फ लव है, आपका ये जो सेल्फ केयर है, आपकी चीज़ों पर जो आपका ध्यान है, उस चीज़ को शायद कुछ लोग रेज़िस्ट
नहीं कर पा रहे, बहुत तकलीफ़ हो रही है आपके सेल्फ लव से। आपने अपने ऊपर विश्वास बनाना शुरू किया है, ठीक है? आपने सोचा है कि आप किसी भी तरीके से, कैसे भी करके आप इस विश्वास को अपने ऊपर फिर से, अपने फ़ेथ को अपने ऊपर बनाएँगे और आपकी लाइफ़ में जो भी आपके साथ में, जो भी आपके जो आपकी चीज़ों में प्रगति लाता है, आप उसी तरफ आगे बढ़ेंगे। और ये सब चीज़ें शायद इन लोगों की लाइफ में और भी ज़्यादा क इनकी तरफ से, लाइक इनकी लाइफ में जैसे कि आपकी खुशियों को देखकर एक क्लेश मच चुका है, एक ऐसी एनर्जी आई है जहाँ पर बहुत ज़्यादा एक ऐसी एनर्जी आई है जहाँ पर बहुत ही वॉर, बहुत ज़्यादा डिसएग्रीमेंट्स, आर्ग्यूमेंट्स और नेग्लेक्टिंग एनर्जी बहुत ही ज़्यादा इनकी लाइफ में एक बैक टू बैक टावर मोमेंट्स भी आ रहे हैं, ठीक है? और इनका शायद फ़ोकस जो है वो इनकी लाइफ से हट के जो आपकी लाइफ पर था, वो कहीं न कहीं अब इनको समझ आ रहा है एंड लाइक इनको सब समझ आ रहा है, चीज़ें इनको समझा रही है। जब ये आपकी लाइफ को प्रगति की ओर जाते हुए देख रहे हैं, एक एलिवेशन की ओर जाते हुए देख रहे हैं, तो इनको समझ आ रहा है कि ये सब व्यर्थ था जो ये लोग कर रहे थे आपके लिए, बिकॉज़ आप बिल्कुल सेफ़ हैं, आप बिल्कुल प्रोटेक्टेड हैं, आप बिल्कुल गाइडेड हैं, आप बिल्कुल आपके दिमाग में एक चीज़ है खुद को लेकर कि आपको आगे बढ़ना है किसी भी तरीके से, चाहे फिर वो कुछ भी हो जाए, ठीक है? और आप बिल्कुल अपना जो भी आपका जो सेल्फ कॉन्फिडेंस जो आपके ऊपर आपने बिल्डअप किया है इतने समय से, वो चीज़ें आप अपने ऊपर अच्छे से लगाएँगे, जो कि इन लोगों को बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा है, ठीक है? प्रॉब्लम यहाँ पर ये है कि कुछ लोगों को शायद आपसे कुछ पर्सनली ही इश्यूज़ हैं, और ये जो आपसे पर्सनल इश्यूज़ इनके रहे हैं, ये इनके इश्यूज़ इन्हीं पर ही भारी पड़ रहे हैं, ओके? सो मैं देख पा रही हूँ यहाँ पर आगे आने वाले कुछ 1 वीक में सर्टेन आपको कोई गुड न्यूज़ मिल सकती है, कोई लाइक समथिंग रिलेटेड विद आपका अ, किसी भी चीज़ में, शायद जैसे कि आप लोग, हो सकता है किसी चीज़ को लेकर आपका कुछ आपको पर्क्स मिल सकते हैं, बेनिफिट्स मिल सकते हैं, ठीक है? आपकी ही वर्किंग एरिया में आपकी कोई प्रगति हो सकती है, प्रमोशन हो सकता है, समथिंग रिलेटेड विद योर पर्सनल ग्रोथ, ठीक है? कुछ आपको स्पिरिचुअली ही आप एनलाइटन हो सकते हैं, कुछ आपको पता चल सकता है एंड इवन आपके सामने कुछ नई-नई सच्चाइयाँ भी आ सकती हैं जो कि आपसे छुपी हुई थी, और वो आपके सामने सडनली रूबरू हो सकती है, ठीक है? तो ये थी आज की ब्यूटीफुल सी रीडिंग। कैसी लगी ये रीडिंग मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। ऑल्सो प्लीज़ डू सब्सक्राइब, लाइक, शेयर। ऑल्सो किसी भी अच्छे या आपके जो वफ़ादार आपके साथ में जो लोग हैं, किसी भी प्रियजन को अगर इस रीडिंग की ज़रूरत हो तो प्लीज़ उसे शेयर करें। ऑल्सो मैं आप सभी लोगों के लिए एक ही चीज़ बोलना चाहती हूँ कि आप लोग खुश रहें, हमेशा मुस्कुराते रहें एंड आई विल मीट यू इन माय नेक्स्ट रीडिंग। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, लव यू ऑल। अपना ध्यान रखिए, हमेशा खुश रहिए। ओके, बाय।